जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र का रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, यह ज्ञान किसी भी किताब में उपलब्ध नहीं होता है। अधिकांशतः जो भी ज्ञान आपको देते हैं, यह तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच के ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद में आपके सामने प्रसारित किया जाता है। आज का भी रहस्यमय ज्ञान आपको बिल्कुल सैद्धांतिक तथ्यों के ऊपर आधारित है और सत्य है। हो सकता है जो मैं आज बोलने जा रहा हूं, ऐसा कई हजारों लाखों व्यक्तियों के साथ भी हुआ हो, परंतु वह समझ नहीं पाते हैं और बहुत साधारण रूप में उसको ले लेते हैं। उसकी वजह से उनके जीवन में कष्ट की उत्पत्ति हो जाती है और फिर पूरी जिंदगी नीरस जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो चलते हैं उस ज्ञान की बहती गंगा में, आपको गोते लगवाते हैं। जो तंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं वह व्यक्ति जानते हैं कि भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, अब्बीस, खब्बीस, इनके अलावा ब्रह्म राक्षस और उसके भी अलावा एक और चीज होती है जिसको कलवा वीर कहा जाता है, यक्षिणी बोलते हैं। इसके अलावा भी एक और चीज होती है जिसको जादू बोला जाता है। यह जादू जिस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, उसे वह तरह तरह के अलग अलग सपने देता है। उसकी नींद कम आती है, उसको कभी कभी गंदी स्मेल भी आती है। कभी उसे ऐसा लगता है, डर नहीं लगता है, परंतु उसको महसूस होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, या फिर उसे लगता है कि मेरे कंधे पे कोई बैठा है। मैं जब सो रहा हूं तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद मेरे सिर के पीछे खड़ा है। ऐसी चीजों का जब आभास होने लग जाए तो समझ जाओ कि कोई जादू नामक एक रहस्यमय शक्ति होती है, वह लग गई है। अब ये लगती कहां से, आज इसका भी खुलासा करेंगे। हर किसी को नहीं लगती। यह उन्हीं व्यक्तियों को लगती है जो अपने पिता को गाली देते हैं। यह उन्हीं व्यक्तियों को लगती है जो अपने परिवार में अपने जो पितृ होते हैं, दादा दादी कह लीजिए, पिता कह लीजिए, चाचा चाची कह लीजिए, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करता हो। पिता भी उसमें शामिल है। यानी कि कहने का अर्थ यहां पर यह कि जिस मनुष्य ने जिस आपको पैदा किया, आपको इस पृथ्वी पर लेकर के आया, आप अपने उसी को ही अपने इस श्री मुख से उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करो, गाली से इस्तेमाल करो और भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मनुष्य को ये जादू नामक अदृश्य शक्ति लग जाती है। यह शक्ति पितरों के द्वारा भेजी जाती है और इस शक्ति का जो निवास स्थल होता है शमशान में, शमशान के बाहर कह लीजिए, एक ऐसी जगह होती है जहां पे जलाने के पहले उस डेड बॉडी को आराम दिया जाता है। विश्राम गृह बोलते हैं उसको। मतलब जहां से उस शव की यात्रा में उसके सिर और पैर को बदला जाता है। यानी कि कहते हैं कि जो आगे था वो पीछे आ जाए, जो पीछे था वो आगे चला जाए, और उसके बाद
उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं। तो जिस जगह रेस्ट दिया जाता है उस जगह की जो शक्ति होती है उससे जादुई शक्ति बोलते हैं। वो कभी कभी सिगरेट मांगती है, कभी बीड़ी मांगती है, तरह तरीके से उसको वो अपना रूप भी धर लेती है, कभी कभी मदद भी करती है तो अधिकतर नुकसान भी करती है। तो ये ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लग जाती है तो वो उसको, जब भी वो ध्यान में बैठता है तो उसको उसी के पहचान वाले व्यक्तियों के बारे में अलग अलग तरीके से स्वप्न देती है। ध्यान में उसको ऐसा आभास कराती कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, ध्यान में आभास कराती कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। और कभी भी अच्छा कभी भी सपना नहीं दिखाती है, वो बुरी बुरी चीज ही बताती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि वो जो शक्ति होती है, जो जिसको हम जादू कह रहे हैं, वह डेड बॉडी को जहां पर रेस्ट रखा जाता है 5 मिनट के लिए जलाने के पहले शमशान के बाहर, पत्थर भी रखते हैं कुछ लोग वहां पे, 5-5 पत्थर का दान करते हैं। ये उस शक्ति को कहा जाता है। और यह शक्ति जिसको भी लग जाती है वह गंदे सपने ज्यादा दिखाती है और व्यक्ति सोचता मेरे ऊपर कोई गंदी चीज लग गई, और फिर वो गंदी चीज का निकाल करने के लिए तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाने लगता है और धीरे धीरे कई बार तो बर्बाद भी कर देती है ये, क्योंकि सपने उसके कभी भी सच्चे सपने नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद एक ऐसी शक्ति है जहां पे रेस्ट मिलता है उस आत्मा को, रेस्ट देने के लिए कि भैया अब आखिरी बार तू यहां सो ले, बस उसके बाद सीधे शव के ऊपर तेरे को सोना है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी शमशान के आसपास से गुजरे तो एक चबूतरा आपको दिखाई देता है, उस चबूतरे से पे बैठे नहीं, उस चबूतरे से छू करके नहीं निकलना है, उस चबूतरे के ऊपर पेशाब नहीं करें और उस चबूतरे पे गंदगी न करें, अन्यथा परेशानी में पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो आज हमने आपको एक ये चीज बता दी कि मनुष्य को जब भी ध्यान में बैठता है, और अक्सर ध्यान में बैठता है, तो उसे इस प्रकार का उल्टा सीधा रिजल्ट प्राप्त होता है। इसका इलाज यही है कि जितनी जल्दी हो सके उस चीज को शरीर से निकालवा दिया जाए। अब शरीर से निकालने के लिए हनुमान जी की हवन पूजन करें, भैरव जी महाराज के तांत्रिक मंत्रों से हवन करें, काली मां के तांत्रिक मंत्रों से हवन करें, और जप भी करें, हवन भी करें, पूजन भी करें। उसके बाद में दान धर्म अवश्य करें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें और प्रसन्नचित्त रह सकें। तंत्र काट कैसे किया जाए, इसके ऊपर 2 किताबें लिखी गई है, सचित्र भी है और वर्णन वाली भी है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को तंत्र काट करना सीखना हो वह व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। उनको ये किताबें प्रशिक्षण के साथ में निःशुल्क दी जाएगी। प्रशिक्षण शुल्क के लिए देवराधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर संपर्क करें अपना आधार कार्ड के साथ, 7649862712 और 7987237885। इन नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजें और उचित जानकारी प्राप्त करें। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई जादुई चीज लग गई है, निकलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।